नमस्कार साथियों, सामान्य प्रबंधन के लेक्चर संख्या 9 में आपका स्वागत है। अगर YouTube पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आज मैंने जनरल मैनेजमेंट में अपन टॉपिक देखेंगे प्रबंधकीय लेखांकन। ठीक है, मैनेजमेंटल जो अकाउंटिंग होती है उसके बारे में। जेल प्रहरी और वन रक्षक की जो भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट कोर्स है, 299 रुपीज़ में देख सकते हैं। पटवारी का मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स है मध्य प्रदेश में, काफ़ी सारे बच्चे इसके साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो GLC IS MPPSC एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस कोर्स में आप लोगों को मिलेगा नए पैटर्न के ऊपर आधारित नोट्स पार्ट ए और पार्ट बी में। टेस्ट सीरीज में भी क्या है कि टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी रहेंगे, लगभग 250 के आसपास। FLT टेस्ट रहेंगे। विशेष वीडियो लेक्चर, जैसे आपका सामान्य प्रबंधन हो गया, नया सब्जेक्ट जुड़ा तो इसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको। उसके साथ ही जैसे आपका साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, तो इनकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी रहेगी। रामबाण के अंदर क्या होगा, परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जिनका रिवीजन करना चाहिए वो यहाँ के आपको उपलब्ध रहेंगे। कोर्स का प्राइस मात्र 251 रुपये है। अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो करें। अगर आप देखेंगे 2017-18 के PEB के पेपर जिनमें जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को रखा गया है, तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें आए हैं। हालांकि जो क्वेश्चन है वो उसका लेवल थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि डायरेक्टली अकाउंटिंग से जो क्वेश्चन है उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन अकाउंटिंग अगर बेसिक रूप से आप समझ गए तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे। मेरा पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन कराए थे। उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही जो PEB ने पूछे थे एग्जाम में, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी बेसिस पे इस कंटेंट को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो होती क्या है, या लेखांकन जो होता है वो होता है क्या है। लेखों का अंकन करना, अगर इस शब्द को अपन जोड़े तो लेखों का अंकन करना, जो लेख है उसको अंकित करना। प्रबंधकीय लेखांकन में लेखाविधि को इस ढंग से रूपांकित किया जाता है कि नीति का निर्धारण करने, क्रियान्वयन को नियंत्रण करने तथा प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में प्रबंधन के लिए सहायक हो। मतलब जो मैनेजमेंट है उसके निम्न कामों में उनको लिखित में ये चीज़ें समझ में आए, उनकी जानकारी रहे, उसका हिसाब किताब रह पाए कि नीति निर्धारण जो है उस नीति के क्रियान्वयन से है, या उसके कंट्रोल से है, या उसके इफेक्टिवनेस से है। तो इन सब के लिए क्या होता है कि लेखांकन या अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। उपक्रम की लाभदायकता निर्धारित करने और उसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भी लेखांकन की सरल प्रणाली का प्रयोग पर्याप्त होता है। मतलब जो विभाग है उसको जो लक्ष्य दिए गए, जिन उद्देश्यों से जो संगठन है, ठीक है, तो अकाउंटिंग उसकी इस चीज़ को बताता है कि उनका कार्य जो है वो सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। ये चीज़ें उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसा है। जैसे मान लो राजस्व विभाग को आंकड़ा दिया गया कि भाई आपको इस वित्त वर्ष के अंदर इतना करोड़ रुपया आपको कलेक्ट करना है, तो अकाउंटिंग नहीं होगी तो वो पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो लक्ष्य से कितना आगे या पीछे है। परिभाषा देखते हैं अपन कि अकाउंटिंग की जो परिभाषा है वो मेनली कैसे है। प्रबंधकीय लेखांकन लेखा विधि संबंधित सूचना का इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण है जिससे प्रबंध को एक उपक्रम की नीति निर्धारण तथा दिन प्रतिदिन के परिचालन में सहायता पहुंचा सके। मतलब ये एक सामान्य परिभाषा है जो ये बताती है कि अकाउंटिंग जो है उस इंस्टीट्यूशन का जो डेली बेसिस वर्क है, उसकी कार्य प्रणाली है, उसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, उसके बारे में उसको हेल्प करे। प्रबंधन को अधिकतम कार्यकुशल के प्रवर्तन तथा भावी योजनाओं के निरूपण। मतलब सबसे पहले अकाउंटिंग जो है ये एक बढ़िया चीज़ है। अकाउंटिंग का काम होता है मैक्सिमम कार्यकुशलता लेके आना, वर्क एफिशिएंसी जो है, स्किल्स जो है उनको बढ़िया से बढ़िया लेके आना। भावी योजनाएं मतलब आगे आपके उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या और प्लानिंग हो सकती है, तथा तत्पश्चात उनके कार्यान्वयन मतलब फिर उनका इम्प्लीमेशन जो है, क्रियान्वयन जो करना है उसका माप करने में सहायता पहुंचाने हेतु रूपांतरित लेखांकन तथा उनका निर्वचन करने के उद्देश्य से लेखांकन का ज्ञान उपयोगी है। मतलब यही प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है कि मैनेजमेंट के अंदर जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में इफेक्टिवनेस आए और उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में आपको जानकारी मिले, ये प्रबंधकीय लेखांकन है। प्रबंधकीय लेखांकन के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब इसकी प्रकृति या नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य प्रबंधन तंत्र को अपने निर्णयों के आधार पर लेखांकन समंकों को उपलब्ध कराना है। मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं उन डिसीजन से जो रिजल्ट आए हैं या जो डिसीजन लेने हैं उनसे संबंधित जो डेटाबेस है उसको उनके पास अवेलेबल करवाना है।
ये कार्यकुशलता में सुधार लाने, जैसा आपने ऊपर देखा, तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि निम्न में से अकाउंटिंग का क्या लाभ नहीं है या अकाउंटिंग का क्या उपयोग नहीं है। तो आपको अकाउंटिंग पता होगी तो उसके लाभ और लक्ष्य भी आप जानेंगे। पहला, लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना, मतलब लेखांकन जो है, अकाउंटिंग है, उसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। कौन सी? प्रबंधकीय लेखांकन लेखा विधि से संबंधित सूचना पर आधारित है। इनमें समंक मतलब डेटा, संग्रहण मतलब कलेक्शन के डेटा कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, वर्गीकरण उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे मान लो लोग प्रेजेंट होते हैं तो कितने लोग वर्क करते हैं, किस टाइमिंग से किस टाइमिंग में आते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके काम क्या है, ठीक है, करना लेखांकन विभाग का प्राथमिक कार्य होता है। इस प्रकार संग्रहित समंक को, कलेक्टेड डाटा का उपयोग जो है प्रबंधन द्वारा नीति संबंधी निर्णय लेने में किया जाता है। इससे क्या होता है कि जब उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है, जैसे मान लो राजस्व विभाग में कर वसूली का कार्य करना है, तो सबसे पहले ये लगाया जाएगा कि भाई हमारे पास लोग कितने हैं, सब पटवारी कितने हैं। तो उसके लिए भी आपके पास डेटा तो होना चाहिए कि इतने पटवारी कर्मचारी आपके पास हैं। फिर वो लोग जो हैं उनके वर्क शेड्यूल में से कितना टाइम लेकर कितने समय के अंदर इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, लेखांकन आपको काम आएगा। तो लेखांकन का पहला काम होता है सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है। कारण और प्रभाव विश्लेषण, ठीक है। लेखांकन जो अकाउंटिंग है वो प्रबंधन को ये बताती है कि आपका जो काम है उसमें क्या कारण रहे कि वो कार्य अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। साथ ही मैनेजमेंट के द्वारा जो नीति निर्धारण किया गया, जो योजना बनाई गई, जो आयोजना की गई, उसका प्रभाव विश्लेषण भी इसके अंदर पूरा स्पष्ट किया जाता है। फिर विशिष्ट तकनीकों एवं अवधारणाओं का प्रयोग, मतलब प्रबंधकीय लेखांकन में लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अनेक विशिष्ट तकनीकों और अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तकनीकों में प्राय वित्तीय नियोजन, विश्लेषण, प्रमाप, परिव्यांकन, बजटरी नियंत्रण, ठीक है, इस प्रकार की चीजें जो हैं इसमें रखी जाती है। मतलब जो प्रबंधकीय लेखांकन होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, उस अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी तकनीक और बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम में लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। जैसे मान लो स्टाफ की कमी है, मतलब और नई भर्ती चाहिए, ठीक है, लोगों से कलेक्शन नहीं हो पा रहा, उसके कारणों की जानकारी मिली, तो वहां पे भी आपको क्या होगा, सूचना मिलेगी, तो आप निर्णय ले पाएंगे कि कैसे आएगा, ठीक है। जिस पर वह अपने निर्णय को आधारित करता, ऐतिहासिक लागतों का भावी निर्णय, खैर ये तो कॉमर्स से रिलेटेड हो जाएगा ज़्यादा। उद्देश्यों की प्राप्ति, जैसे जो अपने उद्देश्य उनको प्राप्त करना है, तो उद्देश्य की मात्रा कितनी है, उद्देश्यों का स्तर क्या है और उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी है। तो अकाउंटिंग होगी तभी आप जाके क्या कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में जागरूक हो पाएंगे। जैसे मान लो आपकी राजस्व वसूली का आंकड़ा 70% पूरा हो गया, तो ये अकाउंटिंग ही आपको बताएगी, लेखांकन ही आपको बताएगा कि 70% आप अचीव कर चुके हैं, अब रिमेनिंग आपका 30% है। फिर नियत आदर्शों का अनुपालन नहीं, मतलब जैसे क्या होता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड में जो अकाउंटिंग होती है उसमें विशेष नियम जो होते हैं उन नियमों का पालन किया जाता है लेखांकन के लिए। लेकिन मैनेजमेंट में जो अकाउंटिंग होती है उसमें किसी विशेष प्रकार के आदर्शों का अनुपालन नहीं होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों को, विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो समय समय पे वो फ्लेक्सिबल रहती है। जैसे वित्तीय लेखांकन में विभिन्न लेखा पुस्तकों को तैयार करने के लिए निर्दिष्ट नियमों का अनुसरण किया जाता है, जबकि दूसरी ओर प्रबंधकीय लेखांकन में ऐसे किसी विशिष्ट नियमों का अनुपालन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब नियम नहीं होता, मतलब अनियमित भी नहीं है, एक तरीका होता है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड रूलिंग सिस्टम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। कार्यकुशलता में वृद्धि, अकाउंटिंग क्या करती है, व्यक्ति की इफिशिएंसी को बढ़ाती है, कार्यकुशलता को बढ़ाती है, दक्षता को बढ़ाती है। क्योंकि आप पता चलेगा कि आपने 9 घंटे काम किया, कहने के लिए आप 9 घंटे रहे फील्ड में, लेकिन आपके द्वारा कार्य की मात्रा इतनी पूरी गई। तो जब अकाउंट में ये लिखा जाएगा कि आपने काम इतना ही पूरा किया, जैसे आप 7 घंटे किताब लेकर बैठ गए लेकिन आपने 100 ऑब्जेक्टिव लगाए, इट मीन्स हावर्स में घर वालों के अनुसार आपने 7 घंटे पढ़ा है, लेकिन आपके अनुसार पता है आपको कि आपने 2 से 2.5 घंटे की स्टडी करी है, बाकी समय वेस्ट गया है। तो अकाउंटिंग आपको कार्यकुशल बनाती है। सूचना प्रदान करता है, न कि निर्णय। अकाउंटिंग जो है कोई डिसीजन मेकिंग प्रेजेंट नहीं करती है। लेखांकन का कार्य निर्णय देना नहीं होता, लेखांकन ये बताता है कि काम क्या हुआ है, उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई है, कितनी कमी रही है, न कि डिसीजन देना। डिसीजन तो मैनेजमेंट लेगा। पूर्वानुमान से संबद्ध, ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन भविष्य से संबंधित होता है, क्योंकि क्या होता है, जो लेखांकन है, चूंकि आपके जो उद्देश्य हैं आने वाले समय में पूरे होने हैं,
ठीक है, तो आप एक प्रिडिक्शन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार से इन चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपको एक महीने में 300 रुपये चाहिए, तो लेखांकन में आप लिखेंगे प्रति दिवस 10 रुपये का लक्ष्य। संभव है कि एक दिन 9 आए, एक दिन 11 आए। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्वानुमान से संबंधित प्रबंधकीय लेखांकन भविष्य से संबंधित होता है। ये नियोजन और पूर्वानुमान में प्रबंधन को सहायता पहुंचाता है कि फ्यूचर में आप अपनी प्लानिंग को कैसे पूरा कर सकते हैं, टारगेट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखांकन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे लेखांकन का राजस्व विभाग से संबंधता और पीईबी द्वारा इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति के संदर्भ में अपन इन चीज़ों को आगे से एक बार और एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में आगे करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने मात्र 251 रुपये का पटवारी का कोर्स, सबसे बढ़िया कोर्स नहीं खरीदा है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी चीज़ से महरूम हैं। इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, सामान्य प्रबंधन के स्पेशलाइज्ड वीडियो, विज्ञान, करंट अफेयर, कंप्यूटर, एमपीजीके के ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको मिलेगा और मात्र 251 में। अभी आप डाउनलोड करें ऐप GLC IAS MPPSC प्ले स्टोर से और कोर्स को परचेज करें। संस्थान को सहयोग देवें, खुद का जीवन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।